Hi guys, welcome back to the channel. So you know that I am a content creator. I hope you all well. So दोस्तों, यूजुअल डे सीरीज़ के एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. So अभी हम हैं सेक्टर 29 जो कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो वो भी वहीं पड़ता है. So अभी मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ. आप यहाँ से अगर देखोगे so सामने की तरफ देखोगे तो मिलेनियम सिटी सेंटर है और यहाँ पे एक सिग्नल पड़ता है जो कि चारों तरफ से गुड़गांव के मतलब अलग अलग सेक्टर में जाने का रास्ता बनता है यहाँ से. और फ़िलहाल सामने जो मेरे सामने से जो रोड गुजर रहा है वो भीमराव अंबेडकर रोड है और यहीं से अगर आप डीएलएफ की तरफ जाओगे तो वो पड़ेगा. डीएलएफ की तरफ जाओगे तो भीमराव अंबेडकर चौक भी इसी साइड में आता है. तो अभी हम मेट्रो की तरफ चलेंगे और मेट्रो से आगे का क्या कुछ शाम के नज़ारे रहते हैं, क्या कुछ कितना भीड़ भाड़ रहता है, सो वो अभी हम आप लोगों को दिखाएँगे. सो अभी शाम के बजे हैं करीब 5:30. तो अभी हम ड्यूटी से आए थे तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा शाम का भी व्लॉग बनाया जाए. यूजुअल डे सीरीज़ तो हमारी रेगुलर बेसिस पे चल ही रही है. तो ये भी उसी सीरीज़ का हमारा पार्ट रहने वाला है. आप वीडियो को काफ़ी इन्जॉय करोगे. तो अभी हम चलते हैं सिग्नल की तरफ. अभी तो सिग्नल लगा हुआ है. सो जैसे क्योंकि ध्यान से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी निकलती रहती हैं साइड से पूरा. जैसे ही सिग्नल खुलता है उसके बाद हम रोड पार करते हैं. और ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग्स देख रहे हो आप, ये है हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था जिसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि एक कॉरपोरेट बिल्डिंग का भी है ये. इसी के अंदर से मेट्रो निकलती है हमारी. सो आप मेरे पीछे का जितना भी नज़ारा देखोगे पूरा जो कि है सिग्नल एरिया है. कुछ चारों तरफ से देखोगे, उस तरफ से भी गाड़ियाँ रुकी हैं, उस तरफ से भी आ रही हैं और इस तरफ से भी आ रही हैं. सो अभी सामने वाला सिग्नल है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं. तो ये वाला खुलता है उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं. चारों तरफ से चलती है यहाँ पे. अगर उस तरफ जाओगे तो आपको इफ़ो चौक भी जाने का रास्ता भी यहीं से मिलेगा. बस स्टैंड भी जा सकते हो आप यहाँ से. तो सामने की तरफ देखोगे तो आपको मेट्रो का जो गुड़गांव का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है वो मिलेगा देखने को. जैसे ही रेड लाइट सिग्नल खुलता है और सिग्नल पे अभी रेड बत्ती है चारों तरफ, सामने की तरफ और मेरे राइट साइड लेफ़्ट साइड चारों तरफ बत्ती है. जैसे ही रुकती है हम निकलते हैं आगे की तरफ. अभी निकल सकते हैं हम. तो आप अगर ऐसे रोड क्रॉस करते हो तो ध्यान रखें कि जेब्रा क्रॉसिंग का रास्ता होता है. जैसे गाड़ियाँ रुकेंगी तो हम इस तरफ रुक जाएंगे. तो उस तरफ अभी ग्रीन लाइट है तो उस वजह से तब तक गाड़ियाँ पूरी ही चलेंगी. जब तक रेड लाइट नहीं हो जाएगी तब तक रुकेंगी नहीं. तो रेड लाइट हो गई है तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं. अभी कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ आगे की तरफ आएंगी नहीं. तो जो मेट्रो स्टेशन का जो है जो नज़ारा है शाम के टाइम में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. जाने को तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं पर यहाँ से परफेक्ट नहीं है क्योंकि गाड़ियों के लिए पुल है ये. क्योंकि नीचे जाने का जो रास्ता है वो यहीं से है. और बेसिकली मैं प्रॉपर अगर इस एरिया की बात करूं तो सेक्टर 29 का एरिया लगता है यहाँ पे. और आगे की तरफ जाओगे तो डीएलएफ फेज़ 4 पड़ेगा. और यहाँ पे सामने की तरफ रोफ पोर्टिको मार्केट भी लगती है पास में. हुड्डा सिटी सेंटर की मार्केट भी इसी के बिल्कुल पास में लगती है. सो वो भी आगे की तरफ पड़ती है. वहाँ पे बड़े मोबाइल्स के स्टोर हो गए, क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, वो सारे स्टोर जो कि हैं वो मेट्रो से पार करेंगे तो उसी साइड में आगे की तरफ. तो अभी यहाँ से हम ऑटो लेंगे क्योंकि 5:30 हो गए. 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे भी पहुँचना है. तो यहाँ के मैं आपको नज़ारे दिखा दूँगा यहाँ से कैसे क्या रहेंगे. तो यहाँ के कुछ ऐसे रहेंगे नज़ारे क्योंकि शाम के और सुबह के टाइम में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पे.
यहाँ से आगे की तरफ हम ऑटो लेंगे। मैं भी, मुझे लगता है ऑटो का इतना मुझे लगता नहीं है, वैसे ही चलेंगे। ये यहाँ से ऑटो मिलेंगे आपको, जैसे हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ से निकलोगे तो आपको ऑटो मिल जाएंगे। मैं दिखाई देता हूँ आपको आगे की तरफ जाके। ये छोटा सा पुल है यहाँ से, तो यहाँ से आप निकलोगे तो सही रहेगा। ये जितना भी मेरे पीछे देख रहे हो ये ऑटो एरिया है। ये है हमारे पीछे पूरा का पूरा मिलेनियम सिटी सेंटर। और अगर यहाँ से आप आते हो तो पूरा जितने भी सेक्टर्स की हैं सारी ऑटो बस वो मिल जाएंगे। बस तो बेसिकली यहाँ से नहीं मिलेंगी, बस के लिए आपको थोड़ा सा आगे बस स्टैंड है, वहाँ पे भी हम चलेंगे। वहाँ पे बस स्टैंड आपको आगे की तरफ दिखाएंगे। सो ये है मेरे पीछे पूरा जो मिलेनियम सिटी सेंटर एरिया है पूरा है, और कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जहाँ आगे की तरफ निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा पीछे की तरफ देख रहे हो पूरा भीड़ ही भीड़ लगा हुआ है। तो आगे से हम ऑटो लेंगे, तो अभी तो हम यहाँ से नहीं लेंगे। जितना जो रिव्यू था पूरा मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ तक लाया था। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा और। ये यहाँ से आपको हर वहाँ के लिए ऑटो मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे भी देखना पड़ रहा है मुझे, कभी कोई ठोक ना दे पीछे से आगे। सो यहाँ से आपको सुभाष चौक, हीरोंडा चौक सारे ऑटोज़ यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो साइड से चलते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो मेरे पीछे अभी देखोगे तो पूरा जो ट्रैक है मेट्रो का पूरा बिल्डिंग जो है वो पूरा देखोगे आप मेरे पीछे की तरफ। तो यहाँ से सामने जो है मेट्रो का पुल है, क्योंकि लास्ट जो मेट्रो है यहीं पे आगे रुकती है और यहीं से वापस रिटर्न जाती है। अभी भी देखो सामने एक मेट्रो रुकी हुई है वहाँ पे। तो जो बस स्टैंड है जहाँ से आपको कहीं के लिए भी जाना होगा तो वहाँ के लिए बस मैं आपको दिखा दूँगा ज़रूर। जल्दी ही आगे चलते हैं। सो अभी ठंड काफ़ी है गुड़गांव में भी। बाकी अगर आप बाहर निकलो तो क्योंकि धुंध सुबह भी रहती है शाम को भी रहती है। आज तो इतना नहीं लगा, कल तो शाम के टाइम पे अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो कल 7 से 8 बजे के लगभग पूरा धुंध ही धुंध हो गया था। सो देखो अभी मैं आपसे दिखा देता हूँ यहाँ से मेट्रो। ये यहाँ से है मेट्रो का सीन कुछ। और ये देखिए आप पूरा जो बिल्डिंग का नज़ारा है यहाँ से, इसी के अंदर से आती है और वापस इसी से जाती है ना। काफ़ी शानदार नज़ारे शाम के भी घूमने के, इसीलिए मैं सोचा था कि शाम के टाइम पे ही शूट करूँ मैं। यहीं से चलती रहती है पूरा। और आगे का जो काम है पुल का वो भी स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो देखी थी, आपने करीब 20 से 25 मिनट पूरा मैंने ब्लॉग शूट किया था। जहाँ पे जिस सेक्टर में काम स्टार्ट हुआ है वो पूरा एरिया जो है काम पूरा स्टार्ट हो गया वहाँ पे। और जो इसका लास्ट जो पॉइंट है यहाँ का गुड़गांव में जो स्टेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे की तरफ। पहले जो मैं मेन बस स्टैंड है यहाँ का वो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से भी दिखाऊंगा आपको। तो पूरा ये देखिए आप, तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ के अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि तो यहाँ से सीधा कि आप जाओगे तो सुभाष चौक, हीरोंडा चौक ऑटो बस सारी यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी फ़िलहाल के टाइम में कोई मेट्रो की सुविधा नहीं है उस एरिया में। और आपको किसी भी अगर आगे भी जाना है सेक्टर 10, पालम विहार, क्योंकि अलग अलग लोगों के काम रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो इतना जा नहीं पाते। अभी पूरा अगर मेट्रो का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मे भी 2 से 4 साल लगेंगे उसमें कंप्लीट होने में। तो जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा तो मेट्रो की सुविधा पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद किसी को भी इतना तकलीफ़ नहीं होगा, इतना भीड़ भाड़ भी मेरे हिसाब से ये कम ही हो जाएगा। फ़िलहाल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, जितना कि आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा का पूरा। सो ऐसा ही है यहाँ के सीन, कुछ शाम के ऐसे रहते हैं, पूरा ट्रैफिक रहता है।
जहाँ से मेट्रो के जो लास्ट पॉइंट है येलो लाइन बनी थी, तो वहाँ से इसी का आगे का जो काम है वो स्टार्ट किया गया है। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। और अगर आपको बस स्टैंड की बात की जाए तो ऐसे कुछ यहाँ के बस स्टैंड है कि नहीं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाए थे कैसे बस स्टैंड है यहाँ के। तो अभी थोड़ा ही एक बत्ती और है, बाकी मैं ऑटो या बस मैं यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, पर आपको दिखाते हुए आगे की तरफ चलेंगे तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो अभी चलते हैं। बाकी यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। आगे देखिए आप मेट्रो के, एक मेट्रो और आ गई है अभी सामने से, ऊपर की तरफ से निकल रही है। क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो ब्रिज के नीचे जो पुल है उसके नीचे खड़ा हूँ, तो इतना कुछ उसमें वो नहीं है कि अभी दिखेगी नहीं ऊपर से। तो जैसे लास्ट दिखाया था मैंने वो उसी का था। सो अभी चलते हैं आगे की ओर। अगली जो सिग्नल है वहाँ तक ये पुल जो है वो है, ये थोड़ा सा इतना बनाया, उससे आगे ये पुल ख़त्म हो जाता है। वहीं से जो आगे का जो रेड लाइन है उसका काम स्टार्ट हो गया है। बाकी इतनी भागदौड़ रहती है ट्रैफिक में, तो मैं तो आराम से जाता हूँ, इतना जल्दी नहीं रहता। इतना सुबह शाम आराम से निकलते हैं, आराम से चलते हैं, इतनी कोई भागदौड़ नहीं है उसमें। सो अभी ऐसे कुछ पीछे से नज़ारे हैं मेरे मेट्रो स्टेशन के। रोंग साइड भी गाड़ियाँ आती रहती है, तो इस वजह से ध्यान रखो आप। अगर आप यहाँ से अगर निकल रहे हो तो रोंग साइड का भी ध्यान रखें आप। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि मेट्रो के जो आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी टेक बिल्डिंग है। कोई इंडिगो हो गया, मतलब जो फ्लाइंग वाली जितनी भी कंपनी है, एयरलाइंस हो गया, उनके ऑफिस बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है। वो आगे की तरफ है, वो मैं आपको कंटिन्यू रहती है, तो मैं आगे दिखाता हूँ पूरा जर्नी। सो अभी चलते हैं जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है वहाँ की तरफ, तो आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। सो ये छोटा सा पुल है इस तरफ में, आप देखोगे एक नीचे से और छोटा सा पुल बनाया गया है यहाँ से। तो यहाँ से पूरा जो टर्न है इन और आउट का वो यहाँ से निकलता है। तो चलिए आगे वाले पॉइंट पे पहुँच के आपसे बात करते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो अभी बिल्डिंग, वो है इंडिगो एयरलाइंस का जो ऑफिस होता है, मेन हेड ऑफिस समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, वो ऑफिस मेरे पीछे है एग्जैक्ट। इतना मैं नज़दीक से दिखा नहीं सकता क्योंकि इतना रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता कंपनीज़ के, ऐसे अगर आप पास जाके शूट करते हो तो ऐसे ही ऑफिस है साइड में। अगर आप देखोगे पूरा, तो ये है इंडिगो एयरलाइन का ऑफिस यहाँ का, गुड़गांव का। तो अभी शाम हो गई है और धुंध के भी मुझे थोड़े से नज़ारे लगने लगे हैं कि हाँ धुंध आ सकती है थोड़ी, और हवा भी चल रही है। ठंड इसी से बढ़ती है। अगर आप निकलते हो तो आप ध्यान रखें ज़रूर। इससे अगले जो सिग्नल है हमारा, वहीं तक हम इस वीडियो को रखेंगे, इतना ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हैं अभी। और जो नज़दीक से भी मैं कोशिश करूँगा अगर दिखाने की, क्योंकि बिल्कुल पास में तो नहीं जा सकता, पर कोशिश है दिखा दूँ आपको मैं। जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो जाने का भी रास्ता यहाँ से है, और छोटे मोटे जो उतने भी ऑफिस हैं वहाँ से जाने के भी रास्ते यहाँ से हैं। बाकी जो हमारी जो दिल्ली से मेट्रो आती है वो यहीं तक ही आती है। ऑटो आपको हर जगह मिल जाएंगे अगर आप कहीं पे भी उतरते हो मेट्रो से। तो कहीं पे भी गुड़गांव में अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो तो मेट्रो से आते हो तो आपको वहाँ से बस, ऑटो, हर जगह के मतलब साधन मिल जाएंगे आपको। अब मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे भी ऑटो लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी सवारियाँ आती है तो यहाँ पे भी चढ़ जाते हैं, ऑफिस वाले या सभी लोग आते हैं। सो अभी इतना ही था, और इसमें और कुछ ज़्यादा ऐड क्या करें अभी। तो नहीं ऑटो वाला भाई बोल रहा था कि अगर सुभाष चौक के लिए जाना हो तो सुभाष देखता हूँ। तो जो मेन जो जैसे मैं आपको दिखा रहा था, जो मेट्रो का लास्ट जो पॉइंट है येलो लाइन का, वो यहीं तक है। और यहाँ से जो मेट्रो लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो रेड लाइन पे स्टार्ट हो रही है। तो रेड लाइन से पूरा गुड़गांव जो है वो पूरा कवर करके आएगी। अभी आगे वाली बत्ती है उस तरफ हम जाएंगे,
क्योंकि मैं लगभग करीब 2 किलोमीटर चल पड़ा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे। तो बस स्टैंड में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ ऐसे बस स्टैंड है। ये है, सेक्टर नहीं लिखा हुआ है, इसका स्टॉप नंबर 20 है ओनली शायद। तो ऐसे कुछ बस स्टैंड है यहाँ से। तो जो पॉइंट है वो मेन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आगे की तरफ से। सो आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी।